गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणव स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोली बोली। हाँ गुरुजी, आप लिखे हैं कि व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए क्या करना है, रजिस्ट्री बोले हैं करने के लिए। हम आपके 1.5 साल से प्रवचन सुन रहे हैं ऐसा है और कि हमें। वो जो मैसेज है ना, वो हमारी टीम ने कॉमन भेजा है। कॉमन का मतलब समझते हैं, जिसको जो समझो रजिस्टर है तो वो उस जो मैसेज है उसको इग्नोर करेंगे, माने देखेंगे नहीं, या वो आपके लिए नहीं है। बराबर। अच्छा। तो कैसा है, ऐसे 6-7 हजार लोग जुड़े ना, तो बहुत सारे ऐसे कुछ नंबर होते कि उसमें तो कोई राम राम श्याम श्याम भी नहीं होता। तो फिर कोई ऐसा कि हम कैसे समझ में आएंगे कि ये चल रहा है या इसमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। हाँ गुरुजी, तो हमको वो सार सब तो पूरा मन प्राप्त तो भी नहीं, लेकिन हाँ अनुभव हो रहा है गुरुजी। हम सुनते हैं तो हमको शांति भी मिलता है। हम यही चाहते हैं कि आप हमें अपने चरणों में आशीर्वाद दीजिए, बन अपना ग्रुप में हमें भी रखिए अपने टीम में किया कर। हाँ हाँ हाँ, तो कोई हाँ चिंता नहीं करना कि ऐसा हाँ कोई मैसेज आ गया तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्यों हाँ निकाल दिए गुरुजी, आप जाएंगे। अपना आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखिए, क्योंकि हम बहुत यहाँ पर सुनते हैं प्रवचन तो हमको शांति मिलता है। हाँ बराबर, आपने वही बात की। रोज थोड़ा, जैसा हमारा मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं ना, वैसा थोड़ा हाँ प्रवचन रोज 1 घंटा भी सुने ना, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। देखो, दुनिया में ये जो हम कहते हैं ना, दुख है, मुझे दुख है, दुख है, तो ये तो हमारे कर्मों से आता है या कैसे आता है, हमारे भाग्य से आता है, हमारे प्रारब्ध से आता है, हमारे स्वभाव से आता है, या हमारे परिवार से आता है, या हमारे मोहल्ले से आता है, या हमारे गांव से आता है, या हमारे देश से आता है, या हमारे वातावरण से आता है, या झूठा दुख है, या कोई भी। तो दुख जो होते हैं ना, उसको 1000 कारण होते हैं। तो हम तो ऐसे समझ लेते हैं, हम तो ऐसे समझ लेते हैं। तो होता क्या है फिर, हम जब दुखी हो जाते हैं तो किसी के भी चुंगल में आ जाते हैं। कोई ज्योतिष के पास जाता है, कोई मांत्रिक के पास जाता है। तो होता ऐसे क्या तो है। गुरुजी हम तो कहीं नहीं जाते हैं, बस आपका प्रवचन सुनते हैं। अब हम भी यही है, पहले तो कहीं नहीं आते जाते थे, लेकिन आप ही का वीडियो सुनने से हमको पता चला कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए अब सुनते हैं तो समझ में आता है। इसलिए गुरुजी हम अभी सबके पीछे नहीं है, बस हमको अब मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और इसीलिए हम सुनते हैं तो हमको शांति भी मिलता है। और अपना आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखिए। देखो बड़ा, आपने अभी कितना बढ़िया बात किया, डायरेक्ट मोक्ष की बात की है ना। हाँ हाँ, हमें गुरुजी, यही क्योंकि उम्मीद अब तो होती दुख है। तो गुरुजी है, लेकिन अब इसके लिए तो मोक्ष की प्राप्ति है, अब चाहिए हमें, क्योंकि हम आपके वीडियो सुनते हैं तो हमको समझ में अब आ गया ये बातें। और ये हम बहुत पहले दुखी रहते थे तो हमारी माता जी सुनती थी, तो वही हमें बोली माँ की से तुम भी सुनो, से तुमको भी सार सबके प्राप्ति हो जाएगी और कुछ तुमको अनुभव होगा। तो अनुभव तो होने लगा है। और मेरे माँ की आपसे भी बात हो गई है, मेरे भैया भी जुड़े हुए हैं, तो उन हम्म बताएं कि आप तुम सुना करो, वही लिंक भेजे थे हमारे पास। तो हम 1.5 साल से गुरुजी सुन रहे हैं, तो हमको हम्म बहुत शांति मिलता है। अब हम यही है कि अभी सब प्रकृति करे जीवन में नहीं रहे, बस हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बराबर ना। तो मूलतः दुख क्यों होते हैं या हम दुखों में क्यों गिरे हुए हैं, इसका एक ही सीधा मतलब है, हमारा जन्म हुआ इसलिए हम दुख में है। अगर ये जन्म मरण का चक्कर ही नहीं रहेगा तो दुख किसको होगा, होगा ही नहीं ना। हाँ हम तो दुनिया में सारे लोग दुखी देखते हैं, चलो कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन मैं बताता हूं,
जो हाँ नहीं बोलता है तो भी वो दुखी है, अमीर है वो भी दुखी है, गरीब है वो भी दुखी है, हर कोई दुखी है। लेकिन हम समझ लेते हैं नहीं यार, मेरा ही दुख सबसे दुनिया से बड़ा दुख है, दूसरे लोग तो बहुत बहुत सुखी है। लेकिन देखो, दुख का प्रकार ऐसा नहीं ना कि पैसा ही दुख होता है। हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हमको दुख है, लेकिन दूसरों के पास तो करोड़ों रुपए है तो वो बहुत सुखी होगा। तो ऐसा नहीं है, उसका दुख का कारण अलग है, उसका दुख का कारण पैसा नहीं है। तो उसका, हाँ वो बोलेगा मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, उसका ये दुख होगा। या बोलेगा मुझे कैंसर जैसी बीमारी है, उसका वो दुख होगा। या उसको माने उसका दुख का प्रकार, टाइप अलग होगा, बराबर, इसलिए वो दुखी है। तो इसका मतलब क्या है, हर लोग दुखी है, हर प्राणी दुखी है, कोई ऐसा बचेगा नहीं है या बचा हुआ नहीं है। अगर ये सब सुखी होते ना कुछ करने से, तो फिर लोग मोक्ष की बातें नहीं करते। और फिर वो भी बता दिए ना, दुख का मूल कारण क्या है, हमारा जन्म होना। माने ये जन्म मरण का जो चक्कर है ना, अगर यही खत्म हो गया तो बस फिर दुख कैसा आएगा। हम जी जन्म लेते हैं इसलिए हमें दुख मिलता है। फिर सबने जन्म लिए हैं, जो भी हम देख रहे हैं, तो इसलिए वो सब दुखी है। इसका एक कैलकुलेशन है, एकदम सही गणित है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वो, या कोई कठिन नहीं है। तो ये जन्म मरण का चक्कर हमें मिटाना है, तो इसके लिए तो हमें मोक्ष चाहिए। अगर मोक्ष मिल गया तो फिर ये झंझट ही नहीं रह जाएगी। और ऐसी बात है, ये तो दिमाग में हमें मनुष्य जन्म में ये आ जाता है क्या इसका सॉल्यूशन क्या करे, बराबर। अगर दूसरा हमारा जन्म हो गया, कोई प्राणी बन गए हम, तो वहां कैसा दिमाग चलेगा, फिर वहां तो भुगतना ही भुगतना है, बराबर। जी गुरु और ऐसा कुछ नहीं होता कि 1,84,000 हमने भोग लिया बाद में मनुष्य जन्म हो गया, ऐसा भी नहीं होता। वो ऐसा समझो कि 4 योनि हमने भोग लिया तो वापिस हम मनुष्य भी हो सकते हैं। चाहे अभी हम मनुष्य हो गए तो अगला जन्म वापिस मनुष्य भी हो सकता है। और उसमें बहुत सारा कालावधि जा सकता है, हजारों हजारों बरस बीच में गैप आ सकता है। या ऐसा नहीं है कि बस हमने यहाँ जन्म लिए तो पिछले हम मानव मनुष्य हो गए या कोई प्राणी हो गए, तक्षण जन्म तक्षण ही हो जाता है। लेकिन प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं कि 84 पूरा किए फिर मनुष्य जन्म मिले, मनुष्य जन्म में नहीं समझे वापिस 84 में गए, फिर ऐसा नहीं होता है। तो 84 इसलिए बनाई है, समझो हमारे हाथों से कोई बुरे कर्म हुए होंगे या बुरे कर्म हमारे साथ है, तो थोड़ा सा उसके लिए, उसके निराकरण के लिए 2-4 जन्म हमारे प्राणियों के हो जाएंगे। अगर उसमें 4 जन्म समझो, उदाहरण के लिए 4 जन्म में हमारा जो पाप था वो खत्म हो गया, तो वापिस हम मनुष्य जन्म में आ जाएंगे। हाँ, और फिर मनुष्य जन्म में वापिस कुछ अच्छा किए बुरा किए तो उसी हिसाब से वो जन्म मिलते हैं, फिर 4 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, या वापिस हम मनुष्य भी होंगे। लेकिन ये तो चक्कर तो चलता रहेगा कम ज्यादा, लेकिन इसके लिए मोक्ष की ही जरूरत हमें है। तो मोक्ष अगर ये मिल गया तो ये झंझट से हम छूट जाएंगे, माने जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे। तो एकमात्र उपाय यही है। तो फिर ये कैसा मिलेगा, फिर मोक्ष कैसा मिलेगा? तो मोक्ष मिलता है ज्ञान से। किसी से मिलता है? ज्ञान से। तो फिर ज्ञान क्या होता है? ज्ञान यही होता है कि हम कौन हैं, इसका ज्ञान अगर हमें हो जाया तो हमें फिर आगे वाला जवाब फटक से मिल जाता है। अगर हमने सही जवाब लिखा, जैसे हम पेपर देते हैं 10वीं में पेपर देते हैं, पेपर में अगर हमारे सही जवाब आ गए तो उसकी बख्शिश हमें क्या मिल जाती है? मोक्ष, अपना हम पास हो जाते हैं ना। जी तो वैसा ही है, अगर हमने ये जवाब पूरा अच्छी तरह से लिखा, फिर किसी के भी हम मार्गदर्शन के नीचे भी चले कि क्या जवाब है, ये मैं कौन हूँ, ये क्या प्रणाली है, ये ऐसा क्यों हो रहा है,
ये सब अगर हमने सही जवाब जान लिए, माने इसका ज्ञान हो गया, तो बस ऐसा समझो कि परमात्मा को तक्षण समझ में आता है कि हाँ अभी ये इसने बराबर जवाब दे दिए है, अभी इसको वो उसके खुद से, उसकी ओर से उसका वो साक्षात्कार चमत्कार दिखाता है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। उसको हम सार शब्द कहते हैं, उसको राम नाम कहते हैं, वो उसके द्वारा हो जाता है। तो हमें पहचानना है कि हाँ ये अभी मैं ये पेपर में पास हो गई हूँ, इसलिए मुझे ये बख्शिशी मिली है, मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। अभी फिर मिल गया है सार शब्द, तो इससे क्या फायदा? इससे अभी एक ही फायदा है कि हम जब हमारा प्रारब्ध से जीवन चल रहा है, वो जैसा प्रारब्ध की वजह से जैसा खत्म हो जाएगा, तो हमें अगला जन्म मिलने वाला नहीं है। बस इसका सर्टिफिकेट है। सार शब्द क्या है? एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, या हम उसको क्या बोलते हैं, उस मोक्ष में जाने के लिए एक प्रकार का वीजा है, बराबर, आज के भाषा में। तो ऐसा कुछ तो भी समझ के चलना है, बराबर। लेकिन अगर हम दुख का निवारण करने के लिए कुछ अलग ही करते गए और मैं कौन हूं इसकी खोज की ही नहीं, समझो, अलग ही मंत्र तंत्र, कोई धागा, कोई ताबीज, कोई तीर्थ यात्रा, कोई मूर्ति की पूजा, ये पूजा कर्मकांड ये करते रहे, और जो ज्ञान नहीं चाहिए वही ज्ञान हम लेते रहे। माने पेपर हम अच्छा नहीं लिखा, माने नापासी होते गए, फेल होते गए पेपर में, तो कैसा मोक्ष आपको मिलेगा? आप पास ही नहीं होंगे ना। लेकिन ऐसा एक जन्म मिल जाता है हमें, मनुष्य का आ जाता है। माने इसके पहले हमारे मनुष्य जन्म बहुत सारे हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जन्म मिल गया हमारा, बहुत सारे जन्म मिले हैं। लेकिन जिस जन्म में हम पेपर अच्छा देते हैं, माने हमें सब प्रणाली समझ में आ जाती है, तो बस पास तो होना ही है। फिर और मार्ग देने वाला कौन है? परमात्मा ही देने वाला है, बराबर। तो कोई हरमास का गुरु देगा आपको मार्ग? अरे वो तो हमारे जैसा है ना, वो कैसा मार्ग दे सकता है? उसको क्या मालूम है? अरे उसने जन्म लिए, हमने जन्म लिए है। जी गुरु जी। बच्चों को तो गुरु जी हम तो आपका जो ग्रंथ दिए हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी हैं, और सब मालिक पर परमात्मा पर छोड़ दिए हैं कि बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने शरण में हमें मोक्ष दे दीजिए। अब तो यही विचारधारा होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य वही है कि सबको मोक्ष मिले। हम उस काम के लिए आए, ऐसा समझो। जिसका मकसद होता है ना, काम होता है ना, काम बांट दिया जाता है ना। मैं तो ऐसा कभी किसी वीडियो में तो नहीं कहा ना कि आ जाओ मेरे पास, आपको आपका दुख मैं ये कर दूंगा, कोई मंत्र दे दूंगा, कोई साधना दे दूंगा, कोई ध्यान दे दूंगा, कोई बंधन आपके ऊपर लगा दूंगा, या आप गुरु कर लो, या कोई गुरु मंत्र ले लो, आपका दुख मिट जाएगा। देखो ऐसा है, कोई भूखेला है, हमने उसको अन्नदान कर दिए, तो वो अन्नदान कितने दिन तक रहेगा उसका? कोई तो भी 10 घंटे के लिए उसका पेट भरा रहेगा कि नहीं? लेकिन सुबह का खाया तो शाम को वापिस उसको लगेगा कि नहीं खाना? हाँ गुरु जी। हाँ, तो अभी आपको बात समझ में आ गई। तो वो खाना खिलाना ये कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ। खाना किसको दे दिए वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि सुबह हमने दे दिए, हमने बहुत अच्छा काम किए, वो जो जिसने खाना खाया वो भी अच्छा बोलेगा, आशीर्वाद भी दे देगा, लेकिन वो उसको हमेशा के लिए नहीं मिला ना, क्योंकि जैसे शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, वापस उसको भूख लगेगी। हाँ लगेगी। फिर आप कितनी बार उसको दे देंगी। लेकिन ज्ञान ये जो होता है ना, ज्ञान इसको कोई भी माने तोड़ नहीं है, बराबर। ज्ञान ये कोई अड़ंगा नहीं हो सकता। माने जीवन के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। एक बार हमें ज्ञान हो गया बस, फिर क्या है? क्योंकि देखो अभी आप सुन रही हो इतने दिन से, तो आपको वो ज्ञान हो गया ना,
हाँ गुरुजी, ज्ञान तो हुआ है, बहुत हमें ज्ञान मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम तो कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन अब सुन रहे हैं। तो पहले तो ये सब कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन अब सुनने पर हमको बहुत समझ में भी आता है, ज्ञान भी हो रहा है। हाँ, अभी ऐसा है कि मैं तो कोई अलग ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो है वही दे रहा हूँ ना। जी गुरुजी। हाँ, लेकिन अलग गुरुआ लोग क्या करते हैं, वो उनका फायदे का ज्ञान, कि ऐसा ज्ञान वो बटोरते हैं कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनके पास जाते रहे। बराबर। जी जैसे हमको कोई दुख मिल हो गया, और वो दुख हमें, उसका इलाज ऐसा है कि दोपहर होना चाहिए। बराबर। हम जी किसी के पास सुबह गए और जी हम उसको कहे कि हमें दोपहर का दुख हो गया है, तो ये दोपहर कैसा हो जाएगा? तो वो क्या करता है, अभी उसको मालूम है अभी सुबह चल रही ना, तो आपको फिर एक एक घंटा आपका टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ देता जाएगा। बराबर। जी तो फिर ऐसा देता देता जाएगा, आप लेती जाएंगी, और दोपहर तो होना ही होना है। बराबर कि नहीं? जी। सुबह हाँ हुई तो दोपहर होनी ही होनी है, हाँ। दोपहर होनी तो शाम होनी ही शाम। होनी है, रात हाँ होनी ही होनी है। तो ये ऐसे करते हैं, फिर टाइम पास करते हैं, और जी दोपहर हो जाती है, फिर वो बोलते देखो हो गई ना दोपहर, दो मेरी दक्षिणा। जी ये क्या फंसाया ना? जी गुरुजी। हाँ, तो फंसा तो माने हमें हमें वो ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी है। तो ऐसे ही जो कोई दुख होते हैं ना, तो उसका कोई कालावधि होता है। ये तो मैंने आपको उदाहरण दे दिए कि सुबह और दोपहर का उदाहरण दे दिया। तो इससे आप अलग दुख का भी निराकरण कर सकते हैं। हर दुख आता है जाता है, आता है जाता है। बराबर। तो ये मांत्रिक लोग फिर बोलते हैं कि ये कोई करो, ये साधना करो, ये उपाय करो, ये टोटका करो। बराबर। ये ऐसा ऐसा दान पुण्य करो, हमको भी दान दो, दे दो। फिर उस टाइम में टाइम निकल जाता है, फिर जो अगला टाइम हमारा अच्छा आने वाला है ना, तब जी तक ये टाइम पास कर लेता है, और खुद ब खुद वो जो आने वाला ही था उस टाइम। जी जैसे मैंने दोपहर का उदाहरण दिया ना, दोपहर होनी जी ही होनी थी, जी वैसा आपको दुख के बाद सुख आना ही आना था। जी लेकिन इसने क्या किए, टाइम किए ना, हाँ बराबर टाइम किए, और फिर जी जो सुख मिलना है वो मिल गया। तो फिर वो बोलता है कि देखो मेरा आपने सुना, मैंने कुछ तो भी आपको मंत्र दे दिए, आपको कोई टोटका बता दिए, कोई तोड़गा बता दिए, कोई साधना बता दिए, कोई जी बंधने बता दिए, कोई दान पुण्य आपको आपने से करवाना मैंने किया, आपने वो दान पुण्य भी किया, तो इससे ये आपका दुख हल हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये जी टाइम टाइम की बात होती है। तो हमें जो दुख मिलता है उसके बाद सुख आना ही आना है, सुख के बाद वापस दुख आना ही आना है। तो ये हमें समझना चाहिए, ये चक्कर है। ये क्या है? चक्र है। कैसा? और एक उदाहरण देता हूं। हम हमारे घर में रहते हैं, सुबह हो जाती है। बराबर। जी गुरु किसी का फोन आ जाता है कि ऐसे ऐसी किसी की मौत हो गई, तो हमारा जो पूरा जो दिन रहता है, जो हम बोले कि अभी हम ड्यूटी पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों को स्कूल में जाना है, लेकिन नजदीकी कोई हमारा रिश्तेदार मर गया, उसका जी फोन आ गया, तो हमारा जो आगे वाला कार्यक्रम था, जो बना बनाया था, उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं ना। जी गुरु जी। हाँ जाना तो पड़ता है। हाँ बराबर। ऐसे ही ये उदाहरण ले लो। और दूसरा, सुबह हो गई, कोई अलग समाचार मिल गया, अब फिर कोई हम ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रहे थे, समाचार मिलेगा कि दंगल हो रही है, जी हो गया, या संप हो गया। जी जाना तो ड्यूटी पे था। तो मतलब है कि कुछ भी हो सकता है बाद में। जी माने जो टाइम टाइम के ऊपर बात होती है, हर टाइम के घड़ी में कुछ न कुछ हो जाता है। तो इसका हम ऐसा गलत कभी ये नहीं करना कि देखो अभी संप हो गया, जी गुरु कोई दंगा हो गया, वो आपकी वजह से हो गया।
माने ऐसे बहुत सारे दुख के कारण होते हैं कि उसका आपका कोई लेना देना नहीं होता, कोई आपका उसमें कर्म की बात नहीं होती, तो हो जाता है। उसको क्या कहते हैं हम, एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा समझो, हाँ। बराबर। हाँ। तो बहुत सारे कर्म में हमारा कोई सहभाग नहीं होता, या कोई हमने बुरे कर्म किए इसलिए हमारा एक्सीडेंट हो गया, कोई अच्छा काम किया है इसलिए हमारा अच्छा हो गया। तो ये कर्मों का जो हिसाब है ना, ये सिद्धांत है ना, तो इसके पीछे हमें जाना ही नहीं है, जी। क्योंकि ये भूल भुलैया है। ये आप कितना भी तार्किक इससे करेंगे ना, कि ये ऐसा ऐसा किया तो हमें सुख मिलेगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम क्या करते हैं, हमारे आंग पे ले लेते हैं, हम हमको मन पे लगाते हैं जी। माने ये मेरी वजह से हुआ होगा, या उसकी वजह से हुआ होगा, या किसी ने किया होगा, तो कोई कुछ नहीं करता, बस ये हम मन पे ही लगा लेते, उसकी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से ये हो गया, बाजू की वजह से ये हो गया। तो कभी अपना बोलते हैं मन का भ्रम हो जाता है। भ्रमित होती है, ये मन हमें भ्रमित कर देता है, लेकिन असल में कोई हमारा उसका ताल्लुक नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा है कभी हमारे जो भी हमें दुख होता है तो कभी उसका संबंध हमारे कर्मों से भी होता है। अच्छे कर्मों का भी असर होता है, कभी कर्मों का असर होता है, कभी भाग्य का असर होता है, कभी देश का भी असर होता है, कभी भूमि का भी असर हो जाता है, कभी राजकीय भी असर हो जाता है। कभी बोलते हैं ना सुल्तानी जो है, पहले के जमाने में मुगल राज्य था ना, तो मुगल लोग कभी भी आते थे और दंगा फसाद करके लूट लेते थे उसको। सुल्तानी आसमानी ये जो संकट बोलते हैं ना, अभी बाढ़ आ गई तो अभी आ गई, पूरा गांव पानी ये हो गया, पानी हो गया, भूकंप आ गया, तो उसकी वजह से आप नहीं हो, या आपके कर्म भी नहीं है। तो कुछ कर्म जो होते हैं संयुक्तिक होते हैं, तो हर इसको ये लगाना बुरी बात है, माने हमारे कर्मों से हो गया है, तो हम किसी का बुरा भी नहीं कर सकते, किसी का भला भी नहीं कर सकते, हम हमारा भी कभी भला नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते। तो ये जैसा चल रहा है वैसा चलना है, ये बुलबुलैया में हमें अटकना नहीं है, कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि इसका जवाब मिलने वाला ही नहीं, किसी को मिला नहीं है। जो जिसने भी लाखों लाखों बरस तप किए ना, कि ये कर्म सिद्धांत क्या है, ये दुख हमें क्यों होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयत्न हो गए, बहुत धर्म ग्रंथ निकले हैं, बहुत धर्म भी निकले, पंथ निकले हैं, गुरु गद्दियां चल रही है, सब बोल रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास, आपका दुख का निवारण करेंगे। लेकिन कभी ये ख्याल में रखो, ऐसा कोई दुख का इलाज नहीं हो सकता। ये हम मान लेते हैं, मैंने वो गुरु धारण किया, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, बराबर, मैंने ये संस्था को ज्वाइन किया, अभी मैं वो जो बताते वैसे मैं करती हूँ, मेरा अच्छा हो गया। तो कोई किसी का अच्छा नहीं करता, कोई किसी का बुरा भी नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना, उसने मेरा बुरा कर दिए, उस औरत ने कोई मेरे काली जादू कर दिए, कोई काली जादू नहीं होती और कोई काली जादू कर नहीं सकता, बराबर जी। माने ये भूल भुलैया में हमें जाना नहीं, फंसना नहीं है। इसको तो माया कहते, क्या कहते हैं, ये सब माया का खेला है। हम जब जन्म लिए ना, ये ऐसा समझो ये सब माया है, माया के ग्राउंड पर हम उतरी है, और ये माया हमसे करवाती है, खेला करवाती है, कुछ भी मन में ला देती है। लेकिन अगर हम फंस गए ना, हमको मालूम है, या कोई भी कैसे भी कर्म किए, कैसे भी रहे, कैसा भी विचार करे, कैसी भी साधना करे, किसी के विचारों पे चले, किसी धर्म के विचार पे चले, पंथ के विचार पे चले, किसी गुरु के विचार पे चले, कोई गुरु भी धारण करे, लेकिन जो होना है होना ही है, बराबर। ऐसा नहीं कि वो लोगों ने गुरु किए तो वो अभी सुखी है, और जिसने गुरु नहीं किए वो दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने गुरु भी नहीं किए वो भी दुखी है, और जिसने गुरु किए वो भी दुखी है। तो इसका मतलब है
ये चक्कर में फंसना ही नहीं। माने ये जन्म मरण का जो चक्कर है ना, जन्म हुआ तो फिर लोग आ गए, लोग आए माने हमारा परिवार आ गया, बाल बच्चे आ गए, कुटुंब आ गया, देश आ गया, प्रांत आ गया, वातावरण आ गया, सब झंझट वापिस सबसे शुरू हो जाती है। तो ये दुख का मूल कारण है हमारा जन्म होना। तो मोक्ष ही एक ऐसी चीज है या ज्ञान है कि बस एक बार हमें मोक्ष मिल गया तो ये झंझट से माने जन्म मरण से के चक्कर से हम छूट जाएंगे। लेकिन कभी इनसे झगड़ा नहीं करने का कि मेरा कितना भी दुख है ना, देखो मैं अभी ऐसा गुरु करेगा, ऐसा गुरु मंत्र चलाऊंगा या ऐसा गुरु धारण करूंगा या ऐसा कुछ भी करूंगा कि मैं ये दुखों को मैं बराबर लौटा दूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बराबर। लेकिन हो सकता है दुख का कम ज्यादा होना, बराबर, लेकिन दुख होगा ही होगा, बराबर। और सुख आने वाला है, वो आएगा ही आएगा, वापिस सुख के बाद दुख आने वाला ही है। माने जैसा दिन होता है तो रात होने वाली ही है, रात के बाद वापिस दिन आने वाला ही है। श्वास लेना ही पड़ता है, श्वास छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं समझेगा दिन ही अच्छा है, रात बुरी है, या रात बुरी है तो दिन अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आप उसको रोक नहीं सकती, बराबर। तो और उसमें पढ़ना ही नहीं है दिन अच्छा होता है कि रात अच्छी होती है, ये श्वास लेना अच्छा है कि श्वास छोड़ना अच्छा है। तो ऐसा है कि दोनों ही अच्छे हैं। जब तक हमारा जन्म है ना तो ये सब रहेंगे ही, ये आना जाना, सांसों का आना जाना रहने वाला, ये दिन रात ये चलने वाली, ये टाइम निकलने वाला, ये उम्र ढलने वाली ही है। और क्या होगा अगर कुछ ये जन्म में नहीं किया तो वापिस हमें ये तो मिलना ही मिलना है, ये सिलसिला टूटेगा नहीं। ये सिलसिला टूटने के लिए एक कारण है, मोक्ष का कारण है, मोक्ष। और ये सबने वही मार्ग बताया है, बराबर जी। हाँ, लेकिन बाकी गुरुआ लोग कोई मोक्ष का मार्ग नहीं बताते, या उनको मोक्ष भी मालूम नहीं है, या अगर मालूम है तो वो भी अलग ढंग से मालूम है, उसमें कोई बराबर उनका जवाब नहीं मिलता, इसलिए हम पास नहीं हो जाते, तो हमें उसमें जाना नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिए, खाना खा लिए, वापिस हमको शाम को भूख लगने वाली ही है, वापिस हमें खाना तो कब तक देते रहेंगे। तो ये गुरुआ लोग ऐसे ही खाना ही देते हैं हमें, समझो, वापिस बोलते भूख लगेगी वापिस आ जाओ शाम को हमें, लेकिन उसका इलाज नहीं करते ना। इलाज माने मोक्ष की बातें नहीं करते वो, क्योंकि उन्हें वो मालूम नहीं है, बराबर जी। जी चलो, अभी आपको समझ में आ गया तो मोक्ष। हाँ गुरु जी, समझ में चाहेंगे तो, लेकिन रजिस्टर के लिए फिर हमको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस समझना है कि हमने जन्म लिए तो दुख आने ही आने हैं, सुख आने ही आने हैं, सुख के बाद दुख आने ही आने हैं, उसके बस हम तैयार रहना है, साक्षी भाव से देखना है। हाँ। तो वो तो आने वाले ही है, उसको तो कोई पर्याय नहीं है। फिर सुख भी आने वाले ही है, उसका कोई पर्याय नहीं है। तो जो भी हो रहा है, फिर हमारे, मैंने कहा ना, हमारे धर्म से हो, कर्म से हो, देश से हो, कोई वातावरण से हो, जमीन से हो, गांव से हो, या उसके वास्ते हो, इसके वास्ते हो, मेरे वास्ते हो, किसी कारण की वजह से हो, फिर वो अलग अलग कारणों से फिर हमें दुख भी आता है, अलग अलग कारणों से हमें सुख भी मिलता है। तो इसमें हमें जाना नहीं है, ये चलने ही चलना है, और इसमें ये चक्रव्यूह में हमें अटकना नहीं है। अभी हमें इतना ही करना है कि ये चलने ही वाले, जब तक हम मर नहीं जाए तब तक ये चलने वाला ही है। लेकिन ऐसा नहीं है फिर ये दुख का कारण नहीं है तो फिर हम मर जाएंगे तो हम सुखी होगा, ऐसा नहीं होता है। वापस आपको जन्म मिलने वाला है, वो कैसा छूटेगा? क्योंकि ये चक्र चिड़ने के लिए तो मोक्ष की निर्मित हो गई है, बराबर। और मोक्ष के लिए तो मनुष्य की निर्मित हो गई है, इसलिए मनुष्य को ही बुद्धि दे दी है कि अभी तू ये तय कर, तुझे मोक्ष चाहिए कि वापस ये चक्कर में चलना है। तो हमें ये चक्कर में आना नहीं है, ये लालच में आना नहीं है कि मैं मरने के बाद ये ऐसा काम करेगी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे कोई गोलोक मिलेगा, कोई मुझे ये लोक मिलेगा, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी। ये सब बकवास बात है,
ये स्वर्ग नरक ये कोई नहीं होता है, या होता भी होगा लेकिन उसके चक्कर में आना नहीं, वो लालच के चक्कर में आना नहीं, वो लोभ में पड़ना ही नहीं। तो बस हमें मोक्ष चाहिए, और मोक्ष किसी से मिलता है? ज्ञान से मिलता है, सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान। फिर जब सत्य ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है। तो सार शब्द ये पावती है कि हमको सत्य ज्ञान मिला, इसीलिए हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई, राम नाम की प्राप्ति हुई, वो भी परमात्मा की ओर से हुई, ना कि किसी गुरु से हुई, ना कि किसी धर्म ग्रंथ से हुई, ना कि कोई धर्म से हुई, ना कि पंथ से हुई। बराबर। तो ये जो हमें सार शब्द मिलता है, ये राम नाम मिलता है, ये परमात्मा से मिलता है। एक बार परमात्मा का जीते जी हमें ये सार शब्द मिल गया, राम नाम मिल गया, तो वो हमें पक्की पावती है। बराबर। पक्की रिसिप्ट है। किसकी रिसिप्ट है? मोक्ष की। तो बस बिंदास रहना, ये तो चलने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि फिर अभी मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ तो मेरा भी दुख सब मिट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो मैंने कहा ना, वो तो श्रृंखला है, वो तो चलने वाली। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ऐसा कभी नहीं करना कि मुझे मेरे सब कुछ दुख जाएंगे ये प्राप्त। देखो वो तो हमारा बोनस है। अगर हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, राम नाम का मिल गया परमात्मा की ओर से, और हमारा संसार भी सुखी चल रहा है, तो ये परमात्मा के बोनस समझो। या हमें ऐसा समझो कि माया ने हमें थोड़ा सा एक प्रसाद दे दिए उसकी ओर से कि चलो बेटे अभी तू जा रही है जैसे हम बोलते हैं कि विदाई कर रही है, माने अभी तेरे शादी होने वाली है। तो उसके साथ फिर हम कैसे व्यवहार करते हैं? घर में कोई लड़की होती है, उसका विवाह होने वाला होता है, तो उसको फिर हम कैसे उसके साथ हंसते खेलते हैं या हंसी मजाक करते हैं, उसको कोई दुख नहीं देते, क्योंकि अभी वो जाने वाली है। बराबर। उसका नाम चेंज होने वाला है, उसका सब कुछ घरदार चेंज होने वाला है, उसका पूरा वो नए दुनिया में कदम रखने वाली है, उसका नया संसार होने वाला है। इसलिए घर के उसको अच्छा रखते हैं, उसको कोई दुख नहीं देते हैं, उल्टे हंसते हंसते उसको विदाई देते हैं। तो ये हो गया। ऐसा ही फिर ये प्रकृति है, ये संसार है, इसको तो समझता है कि नहीं? उसको तो बुद्धि है कि नहीं? जो संसार चलता है, प्रकृति चलती है, उसको तो समझता है कि इसको सार शब्द प्राप्त। तो उनका जो कोई लेना देना है वो तो आप हमसे वसूल करते ही है, लेकिन वसूल करने का जो तरीका है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। बराबर। माने तो वही हमें समझना कि कम से कम चलो कोई तो भी हमें राहत मिल रही है। बराबर। हाँ चलो ठीक है। और कोई पूछना है? गुरुजी हाँ, सब हमारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। हाँ चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ। सत साहेब जी।